एक व्यक्ति मिस्र के रेगिस्तान में तड़प रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है, जबकि वो एक बहुत बड़े करोड़पति पिता का बेटा है, यानी व्यापारी का। लेकिन उसे श्राप है, और श्राप क्या था कि वो जहां पर भी जाएगा वहां पर मनहूसियत फैल जाएगी और वो राज्य सुखी नहीं रहेगा। तो उसे कोई भी अपने गांव में रहने में राजी नहीं था। इसने अपना घर छोड़ दिया था, घर परिवार सब छोड़कर ये रेगिस्तान में मरने के लिए तड़पता रहता है। 26 साल इसकी उम्र होती है। अब दिमाग में ये विचार आते हैं कि क्या सच में ही श्राप के कारण ऐसा हो सकता है। बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। अब हमारे भारत में जब श्राप की बात की जाती है तो लोग अपनी तर्क निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? कि भाई वो बात रखना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने एक वीडियो बनाई थी इजिप्ट पर, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक महिला 3000 साल बाद जन्म लेती है लंदन में, यानी वो उस काल की रहने वाली थी जब फिरौन काल चल रहा था, यानी फिरौन का शासन काल इजिप्ट में था, यानी मिस्र में था। और अब मैं आपको उस चीज की मैंने बहुत अच्छी तरीके से तहकीकात की, सोचा कि लोगों के कई सवाल आए। लोगों ने कहा कि वहां पर तो मंदिर कहाँ से हुई, वहां पर तो सभी मस्जिदें हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, बात तो सच है कि वहां पर मस्जिदें हैं। तो मैंने सोचा कि इनका इतिहास निकाला जाए, ढूंढा जाए। और मैंने फिर 3000 साल पहले का इतिहास निकाला। दोस्तों, फिरौन जो होते हैं वो 3000 से भी ऊपर यानी मिस्र पर शासन करते हैं। उन्होंने मिस्र को एक तरीके से बनाया था, और उनकी मतलब जो वहां पर चीजें हैं आज, वो उन्होंने ही बनाई थी। जैसे कि पिरामिड जो बहुत ऊंचाई पर है, जिनके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। एक कमेंट तो मेरे पास ऐसा आया, उन्होंने कहा कि एलियनों ने इनका निर्माण किया है। जबकि मैं आपको बताऊं, जो फिरौन थे, फिरौनों को देवता बोला जाता था। उनकी जो प्रजा होती है, फिरौन जो शासन होता था, फिरौन मतलब जैसे हमारे यहाँ रहा कि राजा सूरजमल का राज्य, ऐसे वहां पर जो फिरौन हुआ करते थे उन्हें देवता की तरह पूजा जाता करता था, पूजा जाया करता था। अब मैं आपको वो चीजें बताती हूँ कि पहले वहां पर मस्जिदें नहीं थी। मस्जिदें बाद में आई हैं, जिस तरह से भारत में आई हैं या इधर उधर आई हैं। पहले मिस्र में पूजा हुआ करती थी सूर्य भगवान की। यहाँ पर मिस्र में बिल्ली को भी पूजा जाता है देवी के रूप में, मगरमच्छ को भी देवी देवता के रूप में पूजा जाता है, प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से पूजा जाता है। मिस्र में देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, यानी मंदिर थे, मंदिरों के गर्भगृह थे और उनमें देवी देवता थे। और वहां की जो लिखित भाषा थी वो एक, हम तो यहाँ पर शब्द लिखकर बोलते हैं, लेकिन वहां की लिखित भाषा एक चित्र के रूप में हुआ करती, यानी किसी चीज का चित्र हमने बना दिया तो उससे आपको समझना होगा कि ये कौन से फिरौन के, कौन से शासन काल के, वो उनकी अलग भाषा होती है। मिस्र का जो बीता हुआ कल है और भारत का जो बीता हुआ कल है, वो दोनों मेल खाते हैं, लेकिन इतिहास से इन चीजों को मिटा दिया गया। क्यों मिटा दिया गया? ये आप भी समझदार हैं और मैं भी समझदार हूँ। मिस्र में जो लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होती, मिस्र में बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा हुआ करती थी हिंदू धर्म की। और मिस्र के जो फिरौन वहां पर शासन काल था, फिरौन में जो अपने आप को राजा बताया करते थे, वहां पर मूर्ति पूजा हिंदू धर्म की ही तरह हुआ करती थी। सूर्य, जमीन, आसमान, प्रकृति, इन सभी चीजों को पूजा जाता था। अग्निदेव, जल देव, वायु देव, इनको जैसे हम देव मानते हैं ऐसे ही मिस्र में माना जाता था। आप इन बातों से कितने सहमत हैं, ये मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी सी इस पर रोशनी डाली जब मेरे पास कमेंट आए। एक शायद उनकी बहुत उम्र ज्यादा होगी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा कि आप एक मस्जिद को, एक टेम्पल, यानी मैंने उस लड़की के बारे में जिक्र बताया जो 3000 साल बाद जन्म लेती है, तो वो तो मंदिर ही बताती है इजिप्ट में, जहां पर ये पिरामिड बने हुए थे, वहां पर वो मंदिर का जिक्र करती है, एक गार्डन का जिक्र करती है। मुझे अब भी वो कहानी याद है। तो वो कहते हैं कि आप मस्जिद को मंदिर का नाम क्यों दे रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहले वहां पर मंदिर ही थे।
वो लोग जल, आयु, अग्नि, वायु सभी को पूजा करते थे। यहाँ पर फिरौनों की बहुत ज्यादा पूजा होती है। उसके बाद मम्मी काल चलता है। उसके बाद यहाँ पर फिरौन का जो शासन काल था, उसी शासन काल में जो ये इजिप्ट बनाई, मतलब जो ये पैरामीटर बनाए गए हैं, ये उसी शासन काल में बनाए जाते हैं। लेकिन आज ये सारी चीजों के वजूद मिटने की कगार पर है। मतलब वहां पर कहीं पर भी मूर्ति पूजा का तो कोई नाम ही नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर इन चीजों के बारे में भी, एक मिस्र का जो मेन व्यापार था वो थे मसाले, और मसालों से अलग वहां पर कपड़े का, मिट्टी के बर्तनों का बहुत अच्छा वहां पर काम होता था। बहुत खूबसूरती से वहां पर मिट्टी के बर्तनों को बनाया जाता था। बहुत अच्छा इतिहास था। हमारे भारत की ही तरह इतिहास होता है। कई आक्रांताओं या कई कैसे भी आप लोग लगा लीजिए, वहां पर जो कुछ हुआ था, आप लोग समझदार हैं और हम भी समझदार हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जो उन लोगों ने मेरी वीडियो पर कमेंट किए थे, शायद मैं उनका जवाब देने में कामयाब हुई हूँ। जो मैंने ढूंढा है, जो मैंने जाना है, करीबन 10 दिन तक मैंने सोचा जाना कि मैं कहीं, मैंने भी कहा है तो मैंने भाई बहुत कुछ जाना इसके बारे में। तो भाई सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्र में एक वक्त ऐसा भी था जहां पर देवी देवता, यानी कि फिरौन के जो राजा रहा करते थे, वो अपने आप को देवी देवता बताया करते थे। देवता बनकर उनकी पूजा की जाती थी। मगरमच्छ की भी, बिल्ली की भी, यहाँ पर बैल को भी वहां पर पूजा जाता था, और बैल की पूजा वहां पर हुआ करती थी। अग्नि और जल की भी वहां पर पूजा हुआ करती थी। ये जानकारी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हम जब आगे चलते हैं तो आगे चल के हम बिल्कुल मौन हो जाते हैं अगर हमारे सामने कोई बोलता है, क्योंकि आज में सब विश्वास रखते हैं, लेकिन हमें बीते हुए का भी पता होना चाहिए। दोस्तों इजिप्ट में जो आपने वो बड़ी बड़ी वो देखी है जहां पर मम्मियां छुपाई जाती थी, पैरामीटर जो होती हैं, उसी तरह से हमारे भारत में भी जो वैज्ञानिक ज्ञान था, आयुर्वेद था, जो हमारे यहाँ औषधि, जड़ी बूटी आयुर्वेद के जरिए हुआ करती थी, कहीं ना कहीं जो ये विदेशी इलाज था, ये कहीं ढूंढे भी नहीं था। और इतने बड़े बड़े इलाज हमारे भारत में वैद्यनाथ के जरिए किए जाते थे। लेकिन वही बात है ना कि अब अपना कुछ भी लोग नहीं मानते हैं, सब अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। तो भारत का इतिहास कोई एक छोटी मोटी बात नहीं है, और यहाँ पर इजिप्ट यानी मिस्र का भी इतिहास कोई बहुत छोटी बात नहीं है। आपको एक चीज एक राजा होते हैं जिनका मुझे नाम नहीं है शायद, तो उन्हें एक यज्ञ करना था। यज्ञ कहा क्या था कि उसमें उन्हें गाय की बलि देनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जब गाय की बलि देनी होती है, तो यहाँ के जो पंडित होते हैं, भारत के जो पंडित होते हैं, वो बिल्कुल इस बात के विरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इस होली में नहीं रंगना चाहते थे। राजा बहुत क्रूर था, अपनी बातों का बहुत अटल था। उसे किसी ने बहका दिया, कोई राक्षस प्रकृति का राजा था। उस राजा का नाम भी मैं आपको दूसरी तीसरी वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ पर पता है आपको, उस वक्त पर जब भारत के राजा को गाय की बलि देनी थी, तो भारत के राजा ने मिस्र से पंडित बुलाए थे। तो एक चीज सोच लीजिए कि मिस्र से भारत के पहले से ही रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, व्यापार के जरिए भी और वैसे भी। जब हमारे यहाँ के राजा मिस्र के पंडित को बुलाते हैं, तो बहुत सारे पंडित भारत में आते हैं, और जो भारत के पंडित होते हैं उन्हें देश निकाला दे दिया जाता है। जो भारत के पंडितों को देश निकाला दिया जाता है, वो बेचारे जंगलों में जाकर और लकड़ी का काम अपने लिए चुनते हैं, पेड़ों को काटते हैं, उनके कुछ लकड़ी के सामान बनाते हैं और अपने पेट को भरने की कोशिश करते हैं। एक सच्ची स्टोरी है। लेकिन जो मिस्र से पंडित आए थे, वो गाय की बलि यहाँ पर देते हैं, और यहाँ पर अब फिर राजा यहाँ पर उन्हें यहीं पर रख लेते हैं, जो मिस्रा या मिस्र जो कहते हैं। शायद इनके रिवाजें भी बहुत अलग हैं हमारे यहाँ के पंडितों से। अगर एक चीज देखी जाए तो जो भारत के असली पंडित हैं, वो खत पंडित उन्हें बोला जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने खाती पने का काम कर कर अपने पेट का गुजारा किया था। दोस्तों ये एक वो स्टोरी है जहां पर मैं आपको ज्यादा जानकारी क्यों नहीं दे रही, क्योंकि आज हमारे देश में सब तरह के लोग रहते हैं। तो किसी को ये बात बुरी लगेगी और किसी को ये बात अच्छी लगेगी, लेकिन ये राजा की बात आपको कैसी लगी जिन्होंने अपने देश के पंडितों को ही देश निकाला दे दिया था, और कौन सा वो राजा था जिसने गाय की बलि दी थी उस वक्त भी, क्योंकि हर समय पर हर तरीके के लोग होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये समाप्त हो जाती है, और अब आपको बताती हूँ उन चीजों के बारे में जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। यहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में बताती हूँ जो फिरौन काल में हुआ था।
फिरौन काल में मैंने आप लोगों के सवालों के जवाब दिए कि भाई उस समय मूर्ति पूजा हुआ करती थी। अब फिरौन काल में एक सेठ होता है और सेठ जो होता है वो मसाले का काम किया करता है, यानी जो मसाले होते हैं इनका काम होता है और बहुत अच्छा इनका काम चलता है। सेठ का एक लड़का होता है, लड़का 22-23 साल का होता है। तो यहाँ पर इनके घर में एक संत आते हैं। जब इनके घर में संत आते हैं तो संत कहते हैं कि उस सेठ से, जब सेठ को खाना पीना खिलाया जाता है, बहुत सम्मान किया जाता है, यहाँ पर जो संत होते हैं उनका बहुत सम्मान किया जाता है, उन्हें बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। अब यहाँ पर जो सेठ होता है वो कहता है कि बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए, मतलब एक ही तरह का चीज सब कुछ चल रही थी। तो यहाँ पर वो जो संत होते हैं वो कहते हैं कि आपका बेटा, इसे एक संत बनना होगा। अब वो बेटा कहता है कि नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो संत बनना ही नहीं है। अब क्या होता है, इसके बाद इसका एक दोस्त होता है तो ये कह देता है कि अगर मेरे दोस्त को मेरे साथ भेजा जाएगा तो मैं संत बनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर वो संत तैयार बैठा हुआ होता है इस व्यक्ति को, इस लड़के को अपने साथ ले जाने के लिए। तो जो सेठ होता है, व्यापारी जो होता है, व्यापारी अब उस दोस्त को भी तैयार कर देता है। दोस्त के जो घर वाले थे वो गरीब थे, उनको कुछ सोना चांदी दिया जाता है उस वक्त। सोना चांदी देने के बाद दोस्त के घर वाले मान जाते हैं और दोनों उस संत के चरणों में चले जाते हैं, यानी उनकी सेवा भाव से उनके वहां पर रहने लगते हैं और संत बनने की तैयारी करते हैं। वहां पर ये संत बनने की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ दिन इस सेठ के लड़के की या व्यापारी के लड़के की हाव भाव देखकर जो संत होता है वो कहता है कि भाई तू अपने घर जा, तुम्हें गृहस्थ आश्रम में रहना है, तुम एक गृहस्थ आश्रम में रहोगे, तुम यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर भजन ध्यान तुम नहीं कर सकते, अपने घर जाओ और अपने पिता के कारोबार को चलाओ। अब जो दोस्त था वो बहुत अच्छे से भक्ति में लीन हो जाता है और यहाँ पर जो सेठ का या व्यापारी का लड़का होता है वो घर आ जाता है। घर आने के बाद, ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, घर आने के बाद उनके पिता कहते हैं कि क्यों बेटा तुम क्यों आए, तो मुझे बोला गुरु जो संत थे उन्होंने मुझे आज्ञा दी है और मैं घर पर ही रहूंगा और आपके कारोबार को संभालूंगा। 4 भाई होते हैं ये। अब यहाँ पर वो रहने लगता है, संत बनने की तैयारी करता है और इधर जो सेठ का लड़का होता है व्यापारी का, वो एक बहुत बड़ा व्यापारी प्रसिद्ध हो जाता है। 25 से 26 साल उम्र हो जाती है, वहां पर करीबन 4-5 साल हो जाते हैं उस दोस्त को। अब वो दोस्त सोचता है जो संत बना था, संत की संगत में रहकर, कि क्यों ना मैं आज अपने उस दोस्त से मिलकर आऊं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर संत बना हूं। संतों का बहुत मान सम्मान हुआ है पहले से भी और अब तक भी होता आ रहा है, हालांकि अब चीजें कुछ बदल गई हैं क्योंकि कलयुग चल रहा है। अब वो दोस्त इसके पास आता है, जब वो इसके पास आता है तो यहाँ पर ये जो व्यापारी का लड़का होता है जो खुद व्यापार पना करने लगा था, मसालों का इनका व्यापार होता है, राजघराने में भी इनके मसाले जाते हैं और इनके मसाले बहुत प्रसिद्ध होते हैं। भारत से मसालों का लेन देन था, आपने भी ये चीजें पढ़ी होंगी। जब भारत से मसालों का लेन देन होता है तो इसके बाद क्या होता है कि जब वो संत के रूप में दोस्त आता है तो यहाँ पर ये व्यापारी का बेटा जो खुद संत बनने के लिए गया था, जिसको एक दक्षिणा के रूप में मांगा था, वो अपने दोस्त को ही नहीं पहचान पाता है क्योंकि उसके अच्छे कपड़े नहीं थे और वहां पर उस समय आजादी भी लोगों को ऐसी थी कि ज्यादा कलर के कपड़े लोग पहना नहीं करते थे, केवल जो भगवान थे जिनकी पूजा हुआ करती थी वही अच्छे वस्त्र पहना करते। अब यहाँ पर जब उस संत को देखता है तो ये जो व्यापारी नया बना है, जो इसके साथ का दोस्त था, यह हंसने लगता है कि कौन हो भाई तुम, ऐसे कैसे हमारे घर में आ रहे हो। ये तो एक दोस्त की इच्छा से इसके पास आया था, लेकिन ये व्यापारी इसका घोर अपमान करता है। ये एक पत्थर था इसका जिस पर ये बैठकर व्यापार पना किया करता था, उस पत्थर से भी खड़ा नहीं होता है। तो ये बात उस दोस्त को बुरी लग जाती है और वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पहचान में नहीं आया। तो यहाँ पर वो कहता है कि कौन है तू, और ऐसे गरीब लोगों से मैं मतलब नहीं रखता, इनके पास बहुत पैसे होते हैं। अब घमंड में था पैसे के में, हालांकि ये दान पुण्य भी किया करता, लेकिन वो घमंड कहाँ जाता है। इसके बाद ये कहता है कि मैं मतलब तुम्हारा वो दोस्त हूँ जो तुम्हारे साथ गया था, लेकिन तुम्हें तो बहुत घमंड हो चुका है, तुम तो बहुत बदल चुके हो। तो वो कहता है कि कोई दोस्त फोस्त नहीं है, अब मैं एक अलग इंसान हूँ और अलग जिंदगी जीने वाला हूँ, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये बातें नए बने हुए संत को बुरी लगती हैं और वो कहता है कि ठीक है। वहां पर ये कुछ मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, काला जादू भी सीखता है संत बनने के साथ साथ, तो इसके हाथ में बहुत कुछ होता है।
और दोस्तों आपको एक और बताऊं, जिस तरह से भारत में श्राप देने की प्रक्रिया पुराने जमाने से रही है, उसी तरह से इजिप्ट में, जो इजिप्ट है या मिस्र है, उसमें भी श्राप बहुत जोर शोर से काम किया करता था जैसे भारत में करता है। अब यहाँ पर जो संत बना था अपने दोस्त को श्राप देता है, कहता है कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जहां पर तुम्हें बहुत अमीरी का घमंड है ना, तो तुम जहां पर भी रहोगे वहां पर दरिद्रता और गरीबी उस व्यक्तियों का पीछा नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर जो व्यापारी बना था, नया नया व्यापारी दोस्त, वो हंसने लगता है कि अरे वाह, तुम्हारे कहने से क्या हम दरिद्र हो जाएंगे या गरीब हो जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन ये संत कहता है कि जिस तरह से आज तूने पैसे के घमंड में आकर मेरा अपमान किया है, ये मेरा श्राप है कि तू कभी चैन से नहीं रह पाएगा। दोस्तों ये मानता नहीं है, अपने भाइयों से कहता है कि भाई देखो, ये इसने मुझे श्राप दिया है और अब मैं गरीब होने वाला हूँ, और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। जो दोस्त संत था वो वहां से जाकर अपना भिक्षा मांगकर अपने पेट का गुजारा करता है। अब कुछ हफ्ते बीतते हैं, मैं आपको श्राप का असर बताती हूँ। इजिप्ट में श्राप को बहुत माना जाता था। अब उस श्राप का ऐसा असर होता है कि यहाँ पर इसके पास जो व्यापार था उसमें इसको घाटा आना शुरू हो जाता है। भाइयों तक का व्यापार घाटे में चला जाता है। यहाँ पर गांव में कई विपत्ति आने लगती हैं, जो राजा का राज्य होता है। अब ये बात भाइयों को पता थी, तो एक 26 साल का व्यक्ति, नौजवान जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, वो भाइयों के सामने रोने लगता है, क्योंकि उसने अपने मन से शादी नहीं की थी। और उसने कहा कि भाई मुझे तो श्राप लग चुका है और ये श्राप बढ़ता ही चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार इस श्राप के घेरे में आए, क्योंकि ये बिल्कुल कहते हैं ना कि आसमान से जमीन पर आ चुके थे पूरे परिवार के लोग। ये अपने परिवार को बचाने के लिए अब वहां से निकल जाता है और भूखा प्यासा घर से निकलता भटकता रहता है। जिससे भी ये खाना मांगता है, वो खाना भी इसको अच्छे से नसीब नहीं होता है। कभी पेट में आ जाता है, कभी नहीं आता है। जहां पर ये बैठता है वहां पर मनहूसियत फैलने लगती है। जिन लोगों से बात करता है वो लोग बीमार होने लगते हैं, और ये बात चर्चा में आती है कि इसको एक संत ने श्राप दिया है और ये उस श्राप के कारण दर दर भटक रहा है। दोस्तों इसके पास कोई भी विकल्प नहीं रहता। ये जिस भी गांव में जाता है उसी गांव में ये चीज होने लगती है। गांव के लोग बीमार होने लगते हैं, गांव में सूखा पड़ने लगती है। तो अब लोग इसके बारे में जान चुके थे और इसे कोई भी नहीं रहने देता है। करीबन 25 साल तक ये ऐसे ही भटकता हुआ, इसके शरीर पर घाव हो जाते हैं, रेगिस्तान में ये घूमता रहता है, भूखा प्यासा 25 साल तक इस शराब के प्रकोप को ये झेलता रहता है। और ये फिर माफी मांगता है और निजात पाना चाहता है इस श्राप से। तभी इसको वो संत नजर आता है जो इसका दोस्त होता है, और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा घमंड था और तुम्हें उसी घमंड की वजह से ये सब कुछ भोगना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पर नहीं था कि फला, मतलब यहाँ पर जो कुबरी थी कृष्ण भगवान के, उसमें वो भी श्राप के कारण ही कुबरी बनी थी। आपने देखी हो तो, अगर कृष्ण लीला भगवान की जो छवि होती है, तो हमारे यहाँ पर भी श्राप को बहुत माना जाता है और इजिप्ट में भी श्राप को बहुत ही ज्यादा माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर वो 25 साल तक रेगिस्तान में, यानी 50-55 की उम्र में रहता है। 50-55 की उम्र में वो भटकता भटकता जब रेत, जलती हुई रेत में पड़ता है, तो वो दोस्त आकर उसे पानी पिलाता है और अपनी बाहों में लुटाते हुए कहता है कि मैं अपना कर्तव्य, अपना फर्ज नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा दोस्त था, मैंने तुम्हें श्राप भले ही दे दिया था, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ था। यहाँ पर वो उसे आखिरी बार अपने हाथों से खाना खिलाता है और पता नहीं वो कहाँ से उस रेगिस्तान में आ जाता है, उसे पानी पिलाता है। जब वो आखिरी सांस छोड़ता है तो यहाँ पर उस दोस्त को वो रेगिस्तान में ही दफन कर कर वहां से चला जाता है जो संत होता है। ये है एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपने पैसे के घमंड में एक संत का मान सम्मान भूल जाता है। अपने बैठने के स्थान को भी वो नहीं छोड़ता है, वरना आपको कहीं पर भी कोई संत नजर आए तो भागकर उनके चरणों को पकड़ लेना चाहिए, उनके चरणों में नमन करना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति पैसे के घमंड में ये सब कुछ भूल चुका था और इसकी ये दशा होती है। अब मेरे भाइयों को उन सवालों के जवाब तो भली भूत समझ में आ चुके होंगे जिनके मैंने जवाब देने की कोशिश की है। जो लोग कहते हैं कि इजिप्ट में मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी मिस्र में, तो भूल जाइए, मिस्र में मूर्ति पूजा हुआ करती थी। जो लोग कहते हैं कि मिस्र में भगवान नहीं थे,
वो लोग भूल जाइए। मिस्र में भगवान भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो सब कुछ होता है इजिप्ट में। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे, शाम की वीडियो में हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।